Hello, good morning, guys. Today we are discussing about the most important topic of the 8th standard, that is the reaching the age of adolescence. Adolescence क्या होता है guys? Adolescence is the transition state between the childhood to adult. Okay, adolescence इसमें क्या होता है, कुछ reproductive changes होते हैं guys. Okay, childhood में it is the period of life when individual undergoes the changes and leads to reproductive maturity. इसे हम एडोलेसेंस कहते हैं. और ये जो एडोलेसेंस स्टार्ट होता है, इट बिगिंस एट द एज ऑफ 11 और 12. ओके, एंड इट लास्ट अप टू द 18th ईयर्स. ओके, ये 18th ईयर तक रहता है. एडोलेसेंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ टीनेजर्स गाइस. इसे टीनेजर्स भी बोला जाता है. ओके, और इसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी स्टार्ट होती है. ओके, दैट इज द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी. बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन. गाइज याद रखना, एडोलेसेंस में बॉयज़ एंड गर्ल्स दे नाउ बिकम कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन. अब इसमें प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं गाइज, ये इंपॉर्टेंट है. पहला जो चेंज है वो है इंक्रीज इन हाइट. ओके, सडन इंक्रीज इन हाइट. ओके, हाइट किस वजह से बढ़ती है, वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से. ओके, बोन्स ऑफ आर्म्स एंड द लेग्स इलांगेट्स. ओके, जो आर्म्स है उसके जो बोन्स है वो इलांगेट हो जाते हैं. दैट इज द एपिफाइसिस ऑफ बोन कहा जाता है उसे. एंड वी नो गाइस, द हाइट of the person or the child, it depends on the genetics. It means that these character are inherited from the parents. Okay, याद रखना गाइज, ये जो हाइट का कैरेक्टर है ये हमें पेरेंट्स से मिलता है, अपने माता पिता से मिलता है. ओके, और जो हाइट है, दिस हाइट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नरिशमेंट ऑफ ग्रोथ आल्सो. याद रखना, इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन द नरिशमेंट. ये नरिशमेंट पे भी डिपेंड रहती है. ओके, दूसरा जो चेंज है गाइज वो है चेंज इन द बॉडी शेप. ओके, अब देखो गाइज, बॉडी शेप में क्या चेंज होता है. बॉयज है, बॉयज़ का जो शोल्डर और जो चेस्ट है इट बिकम्स वाइडर. ओके, इन बॉयज़ द चेस्ट एंड द शोल्डर बिकम्स वाइडर. और जो फीमेल्स है और जो गर्ल्स है, ओके, गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं, बिलो द वेस्ट. ओके, द रीजन बिकम्स वाइडर. जो वेस्ट के कमर का नीचे का जो भाग है गाइस वो वाइडर बन जाता है. ओके, ये जो ये मुख्य चेंजेस है, याद रखना, मेन चेंजेस है. ओके, थर्ड चेंज है दैट इज द वॉइस चेंज. ओके, वॉइस चेंजेस में क्या होता है, ओके, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, अब प्यूबर्टी के टाइम जो वॉइस बैक्स, दैट इज द लैरिंग्स बोलते हैं. ओके, दिस लैरिंग्स इट ग्रोज अप इन साइज. ओके, एंड दिस लैरिंग्स इट लुक्स इन प्रोट्रूड्स. ओके, वो आगे थोड़ा हमें दिखता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल्स मेल में. एंड गर्ल्स में क्या होता है गाइज, इन गर्ल्स लैरिंग इज़ नॉट क्लियरली विजिबल. गर्ल्स में ये एडम्स एप्पल, दैट इज द लैरिंग, इज़ नॉट क्लियरली visible. And due to this, due to this, the voice of the girls is clear एंड हाई पिच. याद रखना, गर्ल्स का जो वॉइस होता है वो हाई पिच होता है और जो बॉयज़ का जो वॉइस होता है वो वॉइस लो पिच होता है और डीप होता है. ओके, चलो अब देखो गाइज, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबेसियस ग्लैंड्स. ओके, ये फोर्थ चेंज है. जब प्यूबर्टी आती है तो सिबेसियस एंड स्वेट ग्लैंड्स में चेंजेस हो जाते हैं, उनका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है. तो सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सिबेसियस ग्लैंड, इसे ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है, इन दोनों का सिक्रीशन बढ़ जाता है. और ये जो दोनों ग्लैंड्स है गाइस, दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, एंड ड्यू टू दिस सिक्रीशन एक्नी एंड पिंपल्स. ओके, ड्यू टू दिस द एक्नी एंड द पिंपल्स इट विल बी अराइजेस ऑन द फेस. ओके गाइस, ये याद रखना, एक्नी और पिंपल्स आ जाते हैं. ओके, उसके बाद देखो जो फिफ्थ चेंज है गाइस, वो फिफ्थ चेंज है डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स. ओके, इन मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप्स, ओके, कंप्लीटली ड्यूरिंग द प्यूबर्टी के टाइम मेल में, ओके, सेक्स हार्मोन्स एज लाइक द पेनिस एंड द टेस्टिस दे आर कंप्लीटली डेवलप. ओके, टेस्टिस बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म. ओके गाइस, याद रखना, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टेस्टिस, ओके, दे स्टार्ट for the production of the sperms due to the testosterone. In girls, the ovaries enlarge and mature. क्या होता है फीमेल में, जो ओवरी होती है वो इनलार्ज होती है और वो मैच्योर होती है और वो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज कर देती है. ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम.
अब देखो 6 जो चेंज है वो है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ये क्या होता है गाइस, देखो एडोलेसेंस दीज आर द इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता, सेल्फ कॉन्शियस, ओके, एंड दे स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, ये अकेला रहता है, दैट इज द लोनली गर्टेस्ट कैपेसिटी फॉर द लर्निंग। गाइस ये जो एडोलेसेंस स्टेज होता है उसमें जो बॉय जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं उनमें दे हैव द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर द लर्निंग, पढ़ाई की इच्छा ज़्यादा होती है और उनमें जो IQ पावर है वो ज़्यादा आ जाती है, ओके, और उनको ऐसा इनसिक्योर लगता है इस एज में। अब देखो जो मेन 7th चेंजेस है दैट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और दिस इज द मेन कैरेक्टर। टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, याद रखना दिस आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन गर्ल्स। ब्रेस्ट बिगिंस टू डेवलप एट द प्यूबर्टी, क्या होता है गर्ल्स में जो ब्रेस्ट होते हैं दिस ब्रेस्ट नाउ स्टार्ट टू डेवलप। एंड बॉयज़ में क्या होता है द फेसियल ईयर्स, दिस इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का याद रखना, फेसियल ईयर्स मस्ट ओके मुस्टैचेस एंड द बियर्ड दे विल बी डेवलप and these are the distinguishing feature between the male and female or boys and girl, okay। चलो अब देखो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ क्या होता है इन ह्यूमंस में। अब देखो इन फीमेल वी नो दैट गाइस, फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है दिस स्टार्ट एट द एज ऑफ 13th and it will be start with the start of menstrual cycle, that is the menarche, and it will be last up to the 14 to 15 years, that time its menstrual cycle stop, that is the menopause। देखो इसमें क्या होता है every month near about every month one secondary oocyte releases from the each ovary, okay। every month में क्या होता है, हर month में एक सेकेंडरी oocyte 2 ओवरी से अल्टरनेटली रिलीज होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूटेरस बिकम थिक, okay, to receive the egg in case of it is fertilized and begin to develop। अब जो यूटेरस है, यूटेरस में ओके यूटेरस इट कंटेन 3 वॉल्स, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। सबसे अंदर की जो लेयर रहती है यूटेरस की वो जाइगोट को बरीड करने के लिए थिक बन जाती है और उसको थिक बनाने के लिए गाइस एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, ओके, ये इससे हेल्प करते हैं और दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इट आल्सो हेल्प फॉर द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। और जब प्रेगनेंसी आती है तब ये जो जाइगोट है इट विल बी बरीड इनसाइड द एंडोमेट्रियम, ओके गाइस। चलो अब देखो अब हमें इसके आगे का देखना है। चलो हमने देखा है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब एंडोमेट्रियम बर्स्ट हो जाता है। एंडोमेट्रियम इज द वॉल ऑफ यूटेरस एंड इट विल बी सेड ऑफ और बर्स्ट, और उसे हम कहते हैं द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टार्ट नाउ, ओके। चलो हमने बोल दिया फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल begins at the puberty, that is the menarche, and at the age it will be stopped, that is the menopause। चलो अब देखो गाइज हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड, ओके। इसमें याद रखना हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, ऐसे कहा जाता है। हमें मालूम है गाइज न्यूक्लियस रहता है सेल के अंदर और उस न्यूक्लियस में क्रोमेटिन रहता है, क्रोमोसोम्स रहते हैं और क्रोमोसोम पे DNA रहते हैं, ओके। चलो अब देखो एस ऑल ह्यूमंस बीइंग हैव द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। 23 क्रोमोसोम्स हर न्यूक्लियस में रहते हैं गाइस, उसमें 22 एटोसोम्स रहते हैं और 1 सेक्स हार्मोन्स रहता है। चलो अब देखो हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड, ओके। ये जो सेक्स ऑफ बेबी है कैसे डिटरमाइन करता है गाइस, अब देखो ये जो मेल है, मेल के पास जो हार्मोन जो क्रोमोसोम रहते हैं गाइस वो खाली X क्रोमोसोम रहता है। ये देखो ये जो फीमेल मेल के पास X एंड Y क्रोमोसोम रहते हैं, फीमेल के पास X एंड X क्रोमोसोम रहते हैं, ओके। देखो 44 प्लस XY दे कंटेन मेल एंड फीमेल कंटेन 44 प्लस XX, ओके। इट डिवाइड्स
दैट इज दिस इज द डिप्लॉयड स्टेज, इसे डिप्लॉयड स्टेज कहा जाता है गाइज। ओके, और इसका जब मियोसिस होता है दैट टाइम इट गेट कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉइड सेट एंड इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ स्पर्म, दैट इज द एक्स स्पर्म्स एंड वाई स्पर्म। ये दो टाइप के स्पर्म बनाता है, एक्स एंड वाई। और फीमेल जो है ओनली इट फॉर्म्स ओनली वन टाइप ऑफ oocyte, दैट इज द एक्स oocyte। ओके, अब देखो गाइज, अगर ये एक्स स्पर्म्स एक्स ओहम के साथ ओके फ्यूज हो जाएगा तब एक्स एक्स 44 प्लस एक्स एक्स दैट इज द डॉटर फॉर्म हो जाएगी। और अगर ये वाई स्पर्म अगर एक्स के साथ फ्यूज हो जाएगा तब 44 प्लस एक्स वाई दैट इज द सन इट विल बी formed। okay, it means that guys only father is the responsible for the sex determination। okay guys, चलो अब देखो हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हार्मोन्स चेंजेस विच अकर्स एट द एडोलेसेंस एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। जो चेंजेस आते हैं गाइस वो खाली सिर्फ हार्मोन की वजह से आते हैं। एंड दीज हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस एंड सीक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। याद रखना, ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं गाइस वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। ओके, टेस्टिस जो हमारे मेल में जो टेस्टिस रहता है वो दिस टेस्टिस इज रिलीजेस द टेस्टोस्टेरॉन। एंड जो ओवरी रहती है गाइस फीमेल में ओके दीज releases the hormone that is the estrogen and this estrogen it helps for the formation of breast। okay, ये breast को बड़ा बनाने में मदद करता है। और इसी के साथ गाइस ये ओवरी है ओके ये ओवरी को मैच्योर बनाने में भी मदद करता है। ओके, चलो अब देखो गाइस, अब रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। Endocrine gland, we know that they releases hormones and these hormones reach a particular part। ये जो गाइस हार्मोन्स होते हैं these hormones releases at a particular part। याद रखना, ये पर्टिकुलर रीजन पे ओके जाते हैं, इसे कहते हैं टारगेट साइट। टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। okay, and these sex hormones we are testosterone and the estrogens। hormones from pituitary, guys याद रखना, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज एंड दे रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ओके, एंड दीज रिलीज इन द ब्लड। गाइस ये हार्मोन्स है और ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। ओके, एंड ये ब्लड में जाके वो ब्लड उसे टारगेट साइट पे पहुंचाता है और ये टारगेट पे जाके ये दे स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी। ओके, और जो सेक्स हार्मोन्स है गाइस ये बॉडी में चेंजेस करते हैं और ड्यू टू दिस द प्यूबर्टी वन साइड और प्यूबर्टी इट विल बी स्टार्ट। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड हमें मालूम है एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड दे प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट इज द थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड मालूम है गाइस हमें, थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। पैंक्रियाज होते हैं, इंसुलिन रिलीज कर देती है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी पे रहती है गाइस दिस ओके एंड which maintain salt balance in the body, that is the adrenaline noradrenaline कहते हैं गाइस हमें उसे, ये salt balance मेंटेन करने का काम करता है। पिट्यूटरी सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन नेसेसरी फॉर द पर्सन ऑफ ग्रोथ। ओके, सोमेटोस्टेटिन नाम का एक ग्रोथ हार्मोन रहता है गाइस और ये पिट्यूटरी हार्मोन से रिलीज कर देती है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाए तो गाइस जाइगेंटिज्म नाम का डिसीज होता है। अगर ये कम रिलीज हो जाए तो डॉर्फिज्म से आदमी बहुत छोटा रहता है। और रोल ऑफ हार्मोन्स इन इंसेक्ट एंड फ्रॉग। अब देखो गाइस जो इंसेक्ट रहता है जैसे कि फ्रॉग है और कोई इंसेक्ट है, इनमें हार्मोन का क्या रोल है? मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। अब देखो गाइस ये जो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है गाइस, इट इज़ द स्टेट ऑफ लार्वी टू अडल्ट। ये जो लार्वी टू अडल्ट की जो स्टेट होती है इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे देखो ये जो एग्स है ओके ये जो कि लार्वल स्टेज है, ये एग स्टेज है गाइस। ओके, दिस इज द एग स्टेज, दिस इज द लार्वल स्टेज। ओके, और ये है एडल्ट स्टेज। ये जो लार्वल टू एडल्ट स्टेज है गाइस इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके, चलो देखो
इन फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है और ये थायरॉक्सिन का बहुत बड़ा रोल होता है फ्रॉग में, याद रखना। थायरॉक्सिन दे प्रोड्यूसेस, ओके, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। ये थायरॉक्सिन क्या करता है गाइस, हमें मालूम है ये जो फ्रॉग है दे ले देयर एग्स इन द वाटर, ओके, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर के सरफेस पे अपने जो ले है एग्स है वो ले करता है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन, अब ये देखो ये थायरॉक्सिन किसके लिए चाहिए, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। ये आयोडीन के लिए थायरॉक्सिन, हाँ हमें मालूम है हमारे यहाँ भी थायरॉयड ग्लैंड है और ये थायरॉयड ग्लैंड किस दे रिक्वायर आयोडीन फॉर हिज ग्रोथ। जो थायरॉयड ग्लैंड है गाइज उसके ग्रोथ के लिए आयोडीन लगता है, ओके, चलो याद रखना। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए वी शुड बी टेक ऑफ बैलेंस्ड डाइट, हमें बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, ओके। उसी के साथ हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। मील्स इंक्लूड प्रोटीन, हमारा जो मील है गाइस, हमारा जो भोजन है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, दे शुड बी रिक्वायर इन अ प्रपोर्शन, ओके, इन अ प्रपोर्शन अमाउंट फॉर इन्फेंट्स। मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल न्यू, ओके, नरिशमेंट गाइस, हमें मालूम है जो बेबी होता है और उस बेबी के लिए मदर मिल्क इट मस्ट बी necessary because they provide vitamin A as well as all nutrient which are required for that baby. उसके बाद iron builds blood and iron rich foods such as leafy vegetable, jaggery, meat, citrus, okay, they should be required in a proper amount because they provide vitamins, okay, and other nutrient fibers, is it। अब देखो पर्सनल हाइजीन बोले तो क्लीनलीनेस, हमें हर दिन नहाना चाहिए, बात एवरीडे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसी के, अगर हम नहीं नहाते, ओके, इफ वी डज नॉट बात रेगुलरली दैट टाइम आवर बॉडी अफेक्टेड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओके। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप द बॉडी फिट, हमें हर दिन सुबह फ्रेश एयर में घूमना चाहिए, ओके। से नो टू ड्रग्स, और जो ड्रग्स होते हैं गाइस इसे हमें नहीं लेना चाहिए। ड्रग्स दिस आर द एडिक्टिव, इसकी हमें आदत लग सकती है, ओके, एंड दे कॉजेस हार्म टू द बॉडी एज लाइक द यू नो गाइस द एड्स दे कॉजेस बाय HIV, हमें मालूम है HIV है वो वायरस की वजह से होता है। और ये कैसे होता है, अब जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं गाइस थ्रू द सिरिंज, ड्यू थ्रू दैट सिरिंज the HIV virus it will be injected in that body guys, okay, chalo, thank you।